अगर आपके पास किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो क्या आप कोर्ट में उसको प्रूव कर सकते हो? ये सवाल मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर मेरे पास अपनी वाइफ़ की, मेरे हस्बैंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, या फिर मेरे पास किसी दोस्त की रिकॉर्डिंग है, या फिर किसी भी पर्सन की, और उस रिकॉर्डिंग को मैं कोर्ट में लगाऊँगा तो क्या मेरे को बेनिफिट मिलेगा? लेट मी टेल यू, काफ़ी केसेस में देख चुका हूँ। मीन्स इंडिया में ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रूव करना इतना आसान नहीं है। मीन्स वॉइस सैम्पलिंग करवाना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और उसके अलावा अगर आप किसी चीज़ को डिनाई कर देते हो, मीन्स जनरली जब भी आप कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग लगाओगे तो सामने वाला यही बोलेगा जी मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग है नहीं, और मेरा इस ये किसी ने एआई यूज़ किया है। और आजकल एआई इतना ज़्यादा, आई थिंक इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुका है कि वो आपकी वॉइस भी सेम सैम्पलिंग करके सामने वाला उसको कोर्ट में लगा सकता है। तो मीन्स इट्स नॉट ईजी टू प्रूव ऑडियो रिकॉर्डिंग, लेकिन स्टिल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आर स्टिल पीस ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट। बट जब तक आप उसको प्रूव करोगे आपको 2-3 साल, 4 साल, 5 साल ट्रायल कोर्ट में देने पड़ते हैं। और अल्टीमेटली ये कहना भी सही नहीं होगा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ आप 63 का सर्टिफिकेट लगा दो, जो बीएसए में फाइल होता है, कि सर्टिफिकेट लगाने से प्रमाण हो जाता है कि वही जो रिकॉर्डिंग आपने लगाई है वो जेन्युइन है, वो फॉर्ज नहीं है। देर आर नंबर ऑफ थिंग्स टू प्रूव अ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सब कुछ प्रूव कर भी दो, ये प्रूव करना मुश्किल है कि उस समय जो आपने बात करी, जो कन्वर्सेशन हुई, वो आप ही की उससे हुई है। मीन्स अदर पर्सन कैन सबमिट इन द कोर्ट कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरी नहीं है, और मैं उस समय घर पे था ही नहीं, मेरा फ़ोन तो किसी और के पास था। मीन्स नंबर ऑफ डिफेंस कैन बी टेकन। सो इट्स नॉट ईजी कि अगर आप कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग लेके बैठे और आपने सोचा कि मैं इसे प्रूव कर दूँ, इतना आसान नहीं है। बट स्टिल लोग फिर भी ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की अभी भी रेलेवेंस रह गया है, क्योंकि कई बार सामने वाली पार्टी को पता नहीं होता है इसको प्रूव कैसे करना होता है। और इट्स नॉट समटाइम्स कि सामने वाली पार्टी एडमिट भी कर देती है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरी है या फिर मेरी नहीं है। तो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट स्टिल इट्स नॉट ईजी। एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग से रेलेवेंट पीस ऑफ एविडेंस आपको 63 बीएसए का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और उसके अलावा भी आपको काफ़ी कॉरोबरेटिव चीज़ें, काफ़ी एविडेंशियल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में चीज़ों को प्रूव करना होता है। बट स्टिल नॉट दैट ईजी। एंड रेलेवेंट पीस ऑफ एविडेंस है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपके पास डिवाइस होनी चाहिए, उसको सिक्योर रखना है आपको, जिस डिवाइस में वो रिकॉर्डिंग हुई है, और जिस पर्सन के अगेंस्ट आप कर रहे हो उस पर्सन का उस केस से कोई रिलेवेंस होना चाहिए। एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर स्टिल इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर केस।